जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद यानी कि हरियाणा से 300 किलो आरडीएक्स, एक AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया। ये बरामदगी गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद राठर की निशानदेही पर की गई है। इससे पहले पुलिस ने कश्मीर घाटी में डॉक्टर आदिल राठर के लॉकर से भी AK-47 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए थे। डॉक्टर आदिल अहमद राठर वर्तमान में जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। फरीदाबाद में बरामदगी हुई है जिसमें एक AK-47 राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं। डॉक्टर के घर से ये तमाम हथियार और कारतूस मिले हैं। जैश से संबंधों के चलते जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। कंवलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कंवलजीत, कैसे इन सब हथियारों और कारतूस के बारे में पता चला है? खुद डॉक्टर ने ये बात बताई? देखिए, ये जो जानकारी है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की है। और बताया जाता है ये दो डॉक्टर हैं, एक तो डॉक्टर आदिल अहमद राठर है और दूसरा है डॉक्टर मुजमिल। इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने जो स्टॉक फाइल है वो रखा था और क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट था जहाँ पे 300 kg आरडीएक्स बताया जा रहा है, AK-47 आर्म्स एम्यूनिशन बताए जा रहे हैं। तो ये सब रिकवर हुए हैं और ऐसा भी सूत्र हमें बता रहे हैं कि दोनों को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई है रिमांड पे और उनकी कस्टडी मिल चुकी है उनको और पूछताछ लगातार चल रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि दिल्ली NCR रीजन में जहाँ पे फरीदाबाद पड़ता है वहां पे इस तरह का स्टॉक फाइल मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं अब जांच का विषय है और एक स्विफ्ट ऑपरेशन करते हुए इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। और कंवलजीत, हैरानी की बात यह है कि ये बरामदगी फरीदाबाद में हुई जबकि दोनों डॉक्टर कश्मीर बेस्ड हैं। तो ये कनेक्शन, ये लिंक कैसे एस्टैब्लिश हुआ है? देखिए, अभी ज्यादा जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं दे रही है सवाई ये कहने की कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है ये। उनको जानकारी मिली और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी टीम बकायदा वहां पे भेजी है। हरियाणा पुलिस को ये पूरी जानकारी जरूर मिली होगी और उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जहां पे उनको रिकवरी मिली है। और आपको बता दें कि ये 300 ग्राम यानी ये अगर हम पुलवामा अटैक के तर्ज पे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बरामदगी है। तो ये एक जरूर असेसमेंट किया जाएगा कि क्या इन लोगों का प्लॉट था और क्या करना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है टेरर लिंक इसमें मौजूद जरूर हैं, लेकिन क्या तार हैं क्या हैं कुछ देर में इसका खुलासा किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी बरामदगी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इंटेलिजेंस इनपुट्स की वजह से ये हरियाणा के फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। फरीदाबाद में AK-47 और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि देश में आतंक फैलाने और बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए इस तरीके से बड़ी मात्रा में ये कारतूस स्टोर किए गए, आरडीएक्स को यहाँ रखा गया और इंटेलिजेंस इनपुट्स की ये बड़ी कामयाबी जिसमें डॉक्टर के घर से आरडीएक्स बरामद हुआ है। यही वो डॉक्टर है जिनसे पूछताछ के बाद ये बरामदगी की गई है। जैश से संबंध इनके बताए जा रहे हैं और एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। यहां पर 300 किलो आरडीएक्स हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से बरामद हुआ है। जैश से संबंधों के चलते जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरीके से और बरामदगी की जाए। देश में बड़ी आतंकी साजिश जिसका नेटवर्क यहां फरीदाबाद तक पाया गया है। तो फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से ये आरडीएक्स की बरामदगी 300 किलो आरडीएक्स यहां से बरामद किया गया है। एक AK-47 और कारतूस भी यहीं से पाए गए हैं। जैश से संबंधों के चलते जांच के बाद अब कार्रवाई की जा रही है और ये माना जा रहा है कि बड़ी आतंकी साजिश के चलते इस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर आरडीएक्स स्टोर किया गया।
डॉक्टर आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसी से पूछताछ लगातार चल रही थी। उसी की निशानदेही पर यह बरामदगी की गई है। पहले भी आदिल के लॉकर से AK-47 जब्त हो चुका है। यही वजह है कि एक बड़ा सस्पेक्ट ये माना जा रहा था किसी बड़ी आतंकी साजिश के लिए, और पुलिस भी लगातार उससे पूछताछ कर रही थी। ये जॉइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा, जिसमें फरीदाबाद में भारी मात्रा में ये हथियार कारतूस बरामद किए गए हैं। मौके से कई AK-47 मिली है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में ये बड़ी बरामदगी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा AK-47 और कारतूस। बताया जा रहा है कि कई AK-47 हैं जो लॉकर से भी पाई गई है। डॉक्टर के घर से RDS की बरामदगी। कमलजीत मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, पूछताछ में और क्या सामने आया है? ये बड़ी आतंकी साजिश जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, कहां पर इसे अंजाम दिया जाना था? देखिए, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि कस्टडी में ले लिया गया है, क्या प्लॉट था, जाहिर सी बात है इनको स्मगल करके लिया गया है। एक और चीज है कि लगातार हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान से ड्रोन एक्टिविटी हुई है। वहां पे लगातार वेपन्स पहुंचाने का काम, आर्म्स एम्युनिशन पहुंचाने का काम, RDX जैसी चीजें हैं वो पहुंचाने का काम ड्रोन के जरिए किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर से या बॉर्डर से किस तरह से स्मगल करके वो फरीदाबाद पहुंचा है, यानी अंदरूनी इलाके में। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले करनाल में भी बरामदगी हुई थी, तब 4 लोग पकड़े गए थे, अरेस्ट किए गए थे टोल प्लाजा के नजदीक। अब हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद, और क्योंकि ये एक दिल्ली का एंट्री पॉइंट माना जाता है फरीदाबाद, वहां पे ये 2 शख्स जो हैं और डॉक्टर बताए जा रहे हैं, डॉक्टर मुश्ताक मुजमिल और डॉक्टर आदिल अहमद राथर, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लिंक जरूर स्टैब्लिश हुआ कि डॉक्टर के प्रोफेशन से है, लेकिन इस तरह के आतंकी घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश, ये सारी चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। और खासतौर पर हमने देखा है कि अनुच्छेद 370 जब एब्रोगेट किया गया था, उसके बाद जिस तरह से सख्ती हुई है, और यहाँ पे भी आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि बोला गया कि एनी एक्ट ऑफ टेरर वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो यहाँ पर एक जो चीज है कि एक बार फिर जो टेरर ग्रुप्स हैं वो रीग्रुप कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। चाहे वो हम बात करें कि सेना की टुकड़ियों पे नजर रखने की बात हो या सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की बात हो, तो यहाँ पे खास तौर पे एक फेस्टिवल सीजन निकल चुका है, अब नए साल की बारी आने वाली है, तो उस बीच में इस तरह की बड़ी रिकवरी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बड़ा टेरर प्लॉट है जिसको एक्सपोज किया गया है। कमलजीत, इन डॉक्टर के बारे में क्या डिटेल्स मिल रही हैं? इनका पूरा नाम क्या है, कहाँ इनकी क्लिनिक थी, किस तरह के डॉक्टर थे और कब से ये इस आतंकी ऑपरेशन में लिप्त थे? देखिए, शुरुआती तौर पे इतना ही कंफर्म किया गया है, और क्योंकि इनकी रिमांड ले चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, उनका कहना है कि कुछ देर में वो इसका जरूर खुलासा करेंगे, लेकिन एक बड़ी घटना को होने से रोका गया है। और वहां पे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा जो उनकी पुलिस है, उन्होंने बहुत बड़ा एक स्विफ्ट ऑपरेशन किया है, जहां पे इस पूरे घटनाक्रम को होने से रोका गया है। तो वहां पर हम देख सकते हैं किस तरह से ये जो 2 डॉक्टर्स हैं वो अंडर स्कैनर रहे हैं, और मुस्तैदी से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान गए और वहां पे उन्होंने केयरफुली रिट्रीव किया है। और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक घरद है जिसको अंडर रेडार रखा गया था, स्कैनर रखा गया था, और उसके बाद इस तरह की ऑपरेशन में इन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसके बाद ये बरामदगी हुई है। दूसरे डॉक्टर का क्या नाम है कमलजीत? क्योंकि 2 डॉक्टर्स आप बता रही हैं, एक का डिटेल्स है, दूसरे डॉक्टर का क्या नाम है? एक डॉक्टर आदिल अहमद राथर बताया जा रहा है और दूसरा डॉक्टर मुजमिल बताए जा रहे हैं। तो ये आपस में कनेक्टेड थे कमलजीत? किस तरीके से ये दोनों संलिप्त थे या ये अलग अलग ऑपरेट कर रहे थे? देखिए, जाहिर सी बात है अगर दोनों अरेस्ट हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों का लिंक जरूर था, और एक लोन वुल्फ होना इस तरह के ऑपरेशन में, जहाँ पे एक घर में इतना बारूद रखना, इतना RDX रखना, तो जाहिर सी बात है सिर्फ ये 1-2 नहीं होंगे, हो सकता है कि ये गिरोह बड़ा भी हो। लेकिन ये किस आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं
ये अब देखना होगा। तो ये जो बरामदगी हुई है, इसके बारे में डिटेल्स क्या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी या फिर अभी इंतजार करना होगा? देखिए, कई बार जो ऑपरेशन होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और क्योंकि ये ऑलरेडी रिकवरी हो चुकी है, दोनों को कस्टडी में लेके जम्मू कश्मीर पुलिस वापस ला चुकी है। इसका मतलब है ये बिल्कुल एडवांस स्टेज पे ऑपरेशन है, और कई बार इसको बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि अगर उनको लग रहा है कि इसके तार और लोगों से जुड़े हैं, कि जितनी बड़ी खबर होती है उतने उनके भागने की गुंजाइश ज्यादा होती है। अगर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इनके बीच में हो भी जाता है, तो जाहिर सी बात है ऐसे ऑपरेशंस में जानकारी बाद में दी जाती है, खासतौर पे जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह से RDX रिकवर किया गया है, और किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ पे बड़ी रिकवरी की है।